यूजीसी पर डॉक्टर संजय निषाद का बयान चुनावी स्टंट या हमदर्दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर फोड़ा ठीकरा। भाजपा नेताओं और सहयोगी दलों की भूमिका पर सवाल। पुरानी पेंशन बहाली महज चुनावी चूरन या मास्टर स्ट्रोक। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व निषाद पार्टी के मुखिया तथा योगी सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने यूजीसी कानून को लेकर बड़ा बयान देते हुए प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि यूजीसी कानून को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वह एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। डॉक्टर निषाद ने कहा कि इस कानून में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य वर्ग को कानून का दुरुपयोग न करने की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होगी। उनके इस वक्तव्य को सामाजिक न्याय और राजनीतिक संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डॉक्टर निषाद ने अपनी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी परोक्ष रूप से चुनौती देते हुए दावा किया कि निषाद पार्टी के विधायकों ने जितना विकास कार्य किया है उतना कई भाजपा विधायक भी नहीं कर पाए। उन्होंने ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विपुल दुबे का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां करोड़ों रुपए की लागत से लगभग 1 दर्जन प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, रामपुर पक्का पुल का निर्माण, डेंगुरपुर पक्का पुल की स्वीकृति तथा केएनपीजी विश्वविद्यालय की मंजूरी सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं। उनका दावा है कि भदोही जनपद में अब तक किसी भी विधायक ने इतना व्यापक विकास नहीं कराया। डॉक्टर संजय निषाद के इस आक्रामक रुख से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या निषाद पार्टी भाजपा के साथ रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान को सशक्त बनाने और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सहयोगी दल को लेकर दिए गए उनके तीखे बयान ने यह संदेश दिया है कि प्रदेश की गठबंधन राजनीति में आने वाले समय में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कानून और नियमों की समीक्षा के लिए गठित संसदीय समिति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस समिति में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, रेखा शर्मा और भीम सिंह समेत अन्य सांसद सदस्य रहे, जबकि लगभग 30 सदस्यों वाली इस समिति में सहयोगी दलों और अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था ताकि व्यापक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर यूजीसी कानून को लेकर आरोप लगाए जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जब समीक्षा प्रक्रिया में सत्तारूढ़ दल के केंद्रीय मंत्री और अनेक जिम्मेदार नेता स्वयं शामिल थे, तब किसी एक विपक्षी नेता पर जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। वहीं निषाद पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बयान को भी राजनीतिक स्टंट करार देते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे यूजीसी कानून की समीक्षा पर सियासी बहस और तेज हो गई है। डॉक्टर संजय निषाद ने पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर संतुलित प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि समय के साथ नियमों में बदलाव जरूरी होता है और नई पेंशन व्यवस्था का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लाए गए नए प्रावधान कर्मचारियों के हित में हैं, लेकिन पुराने नियमों में जो सकारात्मक और लाभकारी प्रावधान थे उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर निषाद ने सुझाव दिया कि पुरानी पेंशन योजना की अच्छी बातों को शामिल कर नई पेंशन योजना को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और कर्मचारियों के लिए लाभकारी बनाया जा सकता है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मंत्री के मुखार बिंदु से सदन में सुनने होगा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा होगा जिसमें उन्होंने 100 करोड़, 50 करोड़, 500, 1000, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया दिया हो। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो मछली विभाग था, जिसको पिछली सरकार उर्दू पढ़ाती थी, मछली को, निषादों को भी, उसको भी वर्ल्ड फिशरी सेंटर के लिए 600 करोड़ रुपया दिया, मंडी के लिए दिया है, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, जो मैंने मांगा था माननीय मुख्यमंत्री से, हाई टेक्नोलॉजी की ब्रूडर से बैंक है, ब्रूड बैंक बनाने के लिए दिए, ये सब चीज दिया। और हमारे जितने भी विधायक हैं हमारे पार्टी के 11, तो पहले के था कि हमको लगता है कि भाजपा के विधायक उतना नहीं काम करा पाए होंगे जितना हमारे निषाद पार्टी के विधायक होंगे। उनको माननीय मुख्यमंत्री जो मैंने प्रस्ताव दिया कैबिनेट में लाए और प्रस्ताव किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोग जनता को जो वादा किया था उसको पूरा करने में मिला। और आपको स्पेशली ज्ञानपुर की बात बता दें कि कम से कम कि जो बरसों से पुराने नेता को धरना प्रदर्शन मांग करते थे, लेकिन उसको चुटकी में हमारी सरकार ने से पूरा कर दिया कि रामपुर घाट पर हम सोते थे जब पुलिस खोजती थी, पता चला कि वो घाट पक्का घाट के
350 करोड़ है। तुलसी घाट है, आपने काशी नरेश राजकीय डिग्री कॉलेज इसकी मांग विश्वविद्यालय बनवाया जा रहा। 63 करोड़ लागत से ज्ञानपुर नथई अकोड़ा रोहित तक सड़क बनवाने का है। 70 करोड़ के लगभग से दुर्गागंज से गोपी, ये तमाम आपने देखा होगा कि पालीसुरियाओं 18 करोड़, गोपी पैदा 12 करोड़ है, भीखमपुर बिचौली प्रयागराज बाटर 12 करोड़ है। ये विश्वनाथपुर से डीटी रोड से 12 करोड़ है। ये बसही से डी घाट तक है। सिंहपुर नहर से प्रयागराज बॉर्डर तक 18 करोड़। ज्ञानपुर से में गेस्ट हाउस है, जो पहले आते थे आप देखे होंगे कि आप लोग बैठाने कोई जगह नहीं होता था, तो यहाँ भी हम लोगों ने गेस्ट हाउस के लिए 15 करोड़। तो अभी बहुत है, कितना गिना है। तो हमारे कहने में की जनता ये आज के दिन जिंदा, तो ये तभी संभव है जब हम लोगों ने जनता के हितों की रक्षा की सरकार भाजपा आई है। और जनता की सरकार जनता के द्वारा, जनता को रुपया है, पिछली सरकार देती नहीं थी, गिराना पड़ता। हमारी सरकार तो देखो दिल खोल के दे। तो ये अब इसी को कहते हैं विकास की गंगा। पहले उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश था। हमको लगता है कि हम 2 बार से विधायक ज्ञानपुर है, तो हमने 2 बार से निषाद पार्टी का, तो हमने जो हमको लगता है कोई जाति धर्म कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा जहां हम कोई सड़क और कोई नहीं, और थोड़ा धैर्य रखें, जहां नहीं हो वहां भी हो जाएगा। तो हमारे कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ अपने कि कम से कम हमारे भदोही के कार्यकर्ताओं ने धैर्य पूर्वक काम किया और हमने जीत लिया। और अगली बार 2027 में हम भदोही की सभी सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे और ऐतिहासिक और ज्ञानपुर विशेष रूप से है। तो ये इसलिए आप लोगों से प्रेस मीडिया का भी धन्यवाद कि हमारे शब्दों को, हमारी जनता की आवाज को हमेशा उजागर। अभी आपने कहा कि भाजपा विधायक उतना काम नहीं कर पाए हैं, तो क्या भाजपा के विधायक? नहीं, विधायक मतलब भाजपा के विधायक मतलब कहने का मतलब कि भाजपा निषाद पार्टी में लोग कहते हैं कि सहयोगी दल को कमजोर समझा जाता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि दोनों बराबरी का। देखिए, कांग्रेस के लीडर रहे दिग्विजय सिंह, उन्होंने झगड़ा लगा दिया। इसके वजह से सब दोनों लोग जो है, दोनों पक्ष जो है, यूजीसी में जिसका प्रोटेक्शन नहीं मिला वो अलग आंदोलन कर रहा, कोर्ट ने रोक दिया तो अलग आंदोलन। हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट SC ST OBC को होना चाहिए, लेकिन अपर कास्ट भी उसके भी बच्चों का भविष्य कोई न खराब करे, ये भी उसके लिए प्रोटेक्शन का हो। कि गलत अगर कोई रिपोर्ट करता है, जांच में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें कुछ एक्ट का दुरुपयोग भी देखा गया SC ST का, महिला एक्ट जो आयोग, आप देखे होंगे कि बहुत कुछ है, जांच में बाद में पता चला कि जीवन खराब हो जाता है। तो इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट अपर कास्ट के बच्चों के भी चाहिए कि गलत कोई रिपोर्ट करे उसके खिलाफ कार्रवाई। तो ऐसा क्या हो कि उसमें तुरंत उसमें एक लाइन जोड़ दिया जाए कि भाई SC ST OBC प्रोटेक्शन एक्ट UGC बना, कानून सही है, लेकिन कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसमें सजा के पात्र होगा। और बड़े उनके भी, अगर बड़ी जाति को भी कोई अपमानित करता है तो उसको भी लाभ मिले कि हमें कोई अपमानित न करे, उसे प्रोटेक्शन है। तमाम कर्मचारी कह रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, इसलिए हमको लगता है कि हमेशा दुनिया में बदलाव हो रहा है और दुनिया अब कहाँ से कहाँ चली गई है। तो मैं चाहता हूँ कि पुरानी चीजों में भी अच्छाइयाँ हैं, तो उसको इसमें जोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसा चीज हो कि जो पुरानी पेंशन में जो लाभ था, अगर इसमें लगता है कि वो लाभ नहीं है तो उसमें जोड़ देना चाहिए और नए लाभ भी मिलने चाहिए। तो नहीं कि हम इसको पुराना नया बंद कर दें, पुराने का रेप में। जब तक नया नहीं किया जाएगा तो कुछ अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छे में जो छूटा हो उसको जुड़वाने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करना चाहिए। भाई नई पेंशन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन पुराने का ये नियम उसमें जोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा हमारे। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।